इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। अब ये मेथड का क्वेश्चन है, आप कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन में आपको अल्फा गिवन रहेगा। इस अल्फा को क्या बोलते हैं? स्मूथिंग कोएफिशिएंट या फिर स्मूथिंग फैक्टर। तो ये अगर क्वेश्चन में गिवन है, मतलब क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो चलो क्वेश्चन में क्या दिया? डिमांड फॉर अ पार्ट इज गिवन बिलो। द फोरकास्ट फॉर अप्रैल 97 वॉज 100 यूनिट्स। हमें अप्रैल 1997 की फोरकास्ट गिवन है, कितनी? 100 यूनिट। तो कैसे लिखेंगे? गिवन में फोरकास्ट का एफ और किस मंथ की फोरकास्ट है? अप्रैल 1997। नीचे अप्रैल 97, 1997 भी लिख सकते हैं, 97 भी लिख सकते हैं। तो फोरकास्ट ऑफ अप्रैल 1997 100 यूनिट्स। फिर निकालना क्या है? फोरकास्ट द डिमांड फॉर जुलाई 1997। ये हमें कैलकुलेट करना है, फोरकास्ट निकालनी है। किसकी? द डिमांड फॉर जुलाई 1997। फोरकास्ट यानी एफ जुलाई 1997। अब मुझे कैसे पता चला फोरकास्ट निकालनी है? तो देखो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। फोरकास्ट डिमांड, कौन सी वैल्यू फोरकास्ट की है, कौन सी वैल्यू डिमांड की है, ये कंफ्यूजन इसमें ज़्यादा होता है। अगर ऐसा लिखा रहा फोरकास्ट द डिमांड या फिर फोरकास्ट डिमांड, ऐसा दिखा तो समझ जाना वो बात कर रहे फोरकास्ट के बारे में, क्योंकि डिमांड के पहले क्या लिखा है? फोरकास्ट। डिमांड के पहले क्या लिखा है? फोरकास्ट। समझ जाना वो फोरकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एफ। तो इसमें भी देखो, फोरकास्ट द डिमांड यानी डिमांड के पहले क्या है? फोरकास्ट। यानी हमें फोरकास्ट कैलकुलेट करनी है किस मंथ के लिए? जुलाई 1997, इसलिए जुलाई 1997। टेकिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 0.2। मैंने बताया था क्वेश्चन में अगर अल्फा गिवन है तो कौन सी मेथड? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद ये डेटा और हमें गिवन है क्या? अप्रैल 97 की डिमांड 200, ये डिमांड दी है ना। डिमांड यानी डी, फोरकास्ट यानी एफ। मई 97 की डिमांड 50, जून 97 की डिमांड 150। तो हमें तो फोरकास्ट निकालनी है जुलाई 1997। तो ये मैंने टेबल बना लिया, ये रो वाइज था, मैंने कॉलम वाइज लिख लिया। मंथ लिख लिए 3, अप्रैल मंथ की डिमांड 200, ठीक है। डिमांड को यहाँ पे डी लिखा है, फोरकास्ट को एफ लिखा है। मई की डिमांड 50, जून की डिमांड 150। फिर फोरकास्ट हमें पता नहीं है, सिर्फ अप्रैल का फोरकास्ट हमें गिवन है। फोरकास्ट ऑफ अप्रैल 100 यूनिट्स, इसलिए अप्रैल का फोरकास्ट गिवन है। ये तो हमने कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट किया है? तो देखो,
हमें जुलाई का फोरकास्ट निकालना है, तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है फोरकास्ट निकालने के लिए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनते हैं यही सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला एक ही याद रखना ही है, फिर आपको फॉर्मूले बनाते आना चाहिए, ठीक है। ओवर हीट हो गया मोबाइल, ठीक है। आपको ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बाकी आप फॉर्मूले बना सकते हो। तो कैसे? एफ टी, टी यानी कौन सा भी पीरियड हो सकता है, अल्फा इंटू डी यानी डिमांड T-1 प्लस इन ब्रैकेट 1 - अल्फा इंटू F T-1। अब ये T-1 क्या है देखो, मान लो आपको मई महीने की फोरकास्ट निकालनी है। क्या बोला मैंने? मान लो फोरकास्ट निकालनी है मई महीने की, यानी टी क्या होगा हमारा? मई। तो T-1 क्या होगा? तो मई के पहले क्या आता है? अप्रैल। तो T-1 क्या होगा हमारा? अप्रैल। समझ में आ गया? टी अगर हमारा मई है तो T-1, तो मई के जस्ट पहले कौन सा मंथ आता है? वो हमारा होगा T-1। तो मई के पहले क्या आता है? अप्रैल। तो T-1 क्या हो गया हमारा? अप्रैल। फॉर एग्जाम्पल यही फॉर्मूला है। मान लो हमें फोरकास्ट निकालना है दिसंबर का। फोरकास्ट हमें किसका निकालना है? दिसंबर। तो T-1 यानी दिसंबर के पहले कौन से आएगा? नवंबर। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, अल्फा इंटू डी, T-1 यानी दिसंबर के पहले कौन आएगा? नवंबर, प्लस 1 - अल्फा एफ T-1 यानी नवंबर। बन गया फॉर्मूला। सिंपल है। यहाँ पे जो भी रहेगा उसके प्रीवियस वाला यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। अब हमेशा मंथ होंगे क्या? ईयर भी हो सकता है। एफ 1984 का हमें फोरकास्ट निकालना है। अल्फा इंटू डिमांड T-1 1984, इसके पहले कौन सा साल आता है? 1983 प्लस 1 - अल्फा इंटू एफ 1983। समझ में आ गया? यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसके प्रीवियस साल है, तो 1984 है तो उसके पहले कौन सा साल आएगा? 1983। अगर यहाँ पे मैंने 2005 लिखा है तो यहाँ पे आएगा 2004। 2004 यहाँ पे अगर मैंने लिखा है नवंबर, तो नवंबर के पहले कौन सा मंथ आता है? अक्टूबर। अक्टूबर। समझ में आ गया? मान लो मैंने लिखा है एफ वेनसडे, तो अल्फा डी, तो वेनसडे के पहले कौन सा आता है? ट्यूसडे, प्लस ट्यूसडे। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको फॉर्मूलेस बनाने हैं। अब मैंने बता दिया कैसे फॉर्मूलेस बनते हैं, तो आप अभी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अब हमें फोरकास्ट किसका निकालना है? जुलाई का। अगर जिसका भी आपको फोरकास्ट निकालना है जुलाई का, तो जुलाई के पहले कौन आता है? जून। तो जून की डिमांड भी पता होनी चाहिए और जून की फोरकास्ट भी पता होनी चाहिए, तभी आप जुलाई की फोरकास्ट निकाल पाओगे। अगर आपको
जुलाई की फोरकास्ट निकालनी है तो जुलाई के पहले कौन आएगा? जून। तो जून की दोनों वैल्यूज पता चाहिए, डिमांड ऑफ जून, फोरकास्ट ऑफ जून। ये दो वैल्यू होंगी तभी आप फोरकास्ट ऑफ जुलाई निकाल पाओगे। बट हमारे पास अभी जून की डिमांड तो है हमारे पास। जून की डिमांड कितनी है? 150। ये तो क्वेश्चन में दिए, लेकिन जून की फोरकास्ट है क्या? नहीं है। ये तो कैलकुलेट किए, अभी तो नहीं है हमारे पास। मतलब फोरकास्ट ऑफ जुलाई निकालने के पहले फोरकास्ट ऑफ जून निकालना पड़ेगा। फिर सेम कॉन्सेप्ट क्या? अगर जून की फोरकास्ट निकालना है तो जून के पहले क्या आता है? मई। तो मई की भी दोनों वैल्यू चाहिए क्या? डिमांड ऑफ मई, फोरकास्ट ऑफ मई। तो है क्या? मई की डिमांड तो है लेकिन फोरकास्ट नहीं है। तो मतलब जून की फोरकास्ट निकालने के पहले मई की निकालना पड़ेगा, और मई की चाहिए तो सेम कॉन्सेप्ट, फोरकास्ट किसकी निकालनी है? मई। तो मई के पहले कौन आता है? अप्रैल। तो अप्रैल की दोनों वैल्यू पता चाहिए, डिमांड ऑफ अप्रैल, फोरकास्ट ऑफ अप्रैल। तो पता है क्या? अप्रैल की डिमांड कितनी है? 200। और अप्रैल की फोरकास्ट भी दी है। मतलब हम मई की फोरकास्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अप्रैल की डिमांड भी पता है, अप्रैल की फोरकास्ट भी पता है। तो सबसे पहले तो हमें फोरकास्ट ऑफ मई निकालना पड़ेगा। फिर जैसे मई हो गया तो फिर हमारे पास मई की डिमांड तो ऑलरेडी है, मई की फोरकास्ट भी मिल जाएंगी। तो हम मई की निकालने के बाद जून की निकाल लेंगे। फिर जून की डिमांड तो है, जून की फोरकास्ट भी निकल गई। फिर जाके हम जुलाई की फोरकास्ट निकालेंगे, क्योंकि जुलाई की हमारे पास जुलाई की निकालना है अगर फोरकास्ट, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? जून की डिमांड और जून की फोरकास्ट जो हमारे पास है। तो समझ में आ गया आपको? भलाई निकालना है जुलाई की फोरकास्ट, बस उसके पहले मई, मई, जून और फिर जाके जुलाई। निकालना सिर्फ जुलाई की है, बट आपको जुलाई की फोरकास्ट निकालनी है तो उसके पहले इन दोनों की फोरकास्ट निकालना पड़ेगा। भला ही पूछा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले बनाने तो आपको आ गए। तो ऐसा आपका फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें जून की डिमांड तो क्वेश्चन में दी है 150, बट जून की फोरकास्ट पता है आपको? नहीं पता है। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो इसका ये फॉर्मूला बना। तो इसमें भी मई की डिमांड तो पता है, बट मई की फोरकास्ट पता है क्या? नहीं है। तो पहले मई की फोरकास्ट निकालनी पड़ेगी। तो मई की फोरकास्ट के लिए अप्रैल की डिमांड है क्या? अप्रैल की डिमांड भी है और अप्रैल की फोरकास्ट भी है। तो सबसे पहले फोरकास्ट ऑफ मई, देन जून, देन जुलाई। अगर ऐसे ध्यान में नहीं रहता तो एक बात ध्यान में रखना। कैसे? शुरुआत किससे हो रही क्वेश्चन में देख लेना। जैसे शुरुआत हो रही है हमारे अप्रैल से, तो पहले देख लेना अप्रैल की डिमांड और अप्रैल की फोरकास्ट आपके पास है क्या? इस क्वेश्चन में है। और ये चाहिए जो स्टार्टिंग की हमारा मंथ होता है ना, यहाँ पे मंथ है, ईयर भी हो सकता है।
तो उसकी डिमांड भी पता होनी चाहिए, अगर फोरकास्ट भी पता होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल की डिमांड और अप्रैल की फोरकास्ट ये दोनों वैल्यू हमें गिवन चाहिए। अगर मान लो अप्रैल की डिमांड है और अप्रैल की फोरकास्ट नहीं रहती, तो जो डिमांड है ना वही वैल्यू हम फोरकास्ट की ले लेते, यानी डिमांड ऑफ अप्रैल इक्वल टू फोरकास्ट ऑफ अप्रैल। मतलब जो डिमांड की वैल्यू रहती वही वैल्यू फोरकास्ट की ले लेते, अगर दोनों वैल्यू गिवन नहीं है तो। बट इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू है। कभी कभी हो सकता है डिमांड दे देंगे, फोरकास्ट नहीं देंगे, तो आपको क्या करना है, जो डिमांड की वैल्यू होंगी वही फोरकास्ट की वैल्यू लेना है, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उसकी डिमांड भी पता होनी चाहिए, फोरकास्ट भी पता होनी चाहिए। तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल की डिमांड भी पता है 200 और अप्रैल की फोरकास्ट भी पता है 100। फिर आगे बढ़ना, अप्रैल के बाद क्या आता है, क्वेश्चन में क्या दिया है, मई। तो मई की फोरकास्ट निकाल लेना। फिर मई के बाद क्या आता है, जून। जून की फोरकास्ट निकाल लेना। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। तो जुलाई की तो फोरकास्ट हमें पूछी है, तो जुलाई के भी फोरकास्ट निकाल लेना। ऐसे आपको ध्यान में रखना, या फिर ऐसा भी कर सकते हो जो मैंने बताया था। डायरेक्ट जाना, क्या निकालना है, जुलाई की फोरकास्ट निकालना है, उसका फॉर्मूला बना देना। ट्रिक तो मैंने बता दी। जुलाई बोला है 1997, तो जुलाई 1997 के पहले क्या आएगा, जुलाई के पहले जून। तो यहाँ पे भी जून 1997, यहाँ पे भी जून 1997। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जून की फोरकास्ट नहीं पता, इसलिए पहले जून की फोरकास्ट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा, जून है तो जून के पहले मई। मई मई की डिमांड तो है बट मई की फोरकास्ट नहीं है, तो पहले मई की फोरकास्ट निकालना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हमने मई की फोरकास्ट निकाल रहे। तो मई के पहले आएगा अप्रैल। अप्रैल अप्रैल की डिमांड भी क्वेश्चन में दी है, अप्रैल की फोरकास्ट भी दी है। अल्फा दिया है 0.2, डिमांड ऑफ अप्रैल 200 प्लस 1 माइनस अल्फा 0.2, अप्रैल की फोरकास्ट 100, आंसर आएगा 120। फिर इसमें रखो 0.2, मई की डिमांड 50 प्लस 1 माइनस अल्फा की जगह 0.2, मई की फोरकास्ट अभी निकाली 120, ये आंसर आएगा। जून की डिमांड 150 प्लस 1 माइनस 0.2, जून की फोरकास्ट अभी निकाली, ये हो गया आपका आंसर। बस आपको फॉर्मूले बनाते आना चाहिए। पूछा था जुलाई की, बट इसके लिए हमें जून की भी फोरकास्ट निकालनी पड़ेगी, मई की भी फोरकास्ट निकालनी पड़ेगी। The demand for the disposable plastic tubing for a general hospital is, डिमांड दी है कितनी, 300 यूनिट एंड 350 यूनिट। किस मंथ के लिए, सितंबर एंड अक्टूबर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहली वैल्यू सितंबर की डिमांड, दूसरी वैल्यू अक्टूबर की डिमांड। तो डिमांड ऑफ सितंबर 300, डिमांड ऑफ अक्टूबर 350, यूजिंग 200 यूनिट एज द डिमांड फॉर सितंबर। अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, ये आपको समझ में आया क्या। यहाँ पे क्या बोला, यूजिंग 200 यूनिट एज डिमांड फॉर सितंबर।
बट सितंबर की तो डिमांड ऑलरेडी गिवन है, फिर से डिमांड दे सकते हैं क्या वो? नहीं। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिमांड की जगह यहाँ पे क्या चाहिए था? फोरकास्ट। ये 200 यूनिट क्या है? फोरकास्ट है, किसके लिए? सितंबर के लिए। तो एफ सितंबर इक्वल टू 200। मुझे कैसे समझ में आए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? क्योंकि सितंबर की डिमांड तो ऑलरेडी 300 है ना, फिर डबल क्यों वो वैल्यू देंगे? तो कभी कभी आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा। हाँ, अगर डिमांड की जगह ऐसे ही लिखा रहता फोरकास्ट डिमांड, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर डिमांड के पहले फोरकास्ट है तो वो वैल्यू फोरकास्ट की रहती है, मतलब वो फोरकास्ट के बारे में बोल रहे। बट यहाँ पे ओनली डिमांड लिखा था, तो ये डिमांड नहीं है। या तो डिमांड की जगह फोरकास्ट चाहिए या डिमांड की जगह फोरकास्ट डिमांड चाहिए। तो मतलब ये एफ की वैल्यू है कितनी? 200। निकालना क्या? कंप्यूट, यानी क्या निकालना है? फोरकास्ट निकालना है, यानी एफ किस मंथ का? नवंबर। एफ नवंबर। और अल्फा क्या दिया है? 0.7 अल्फा दिया है, मतलब एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो सिंपल फॉर्मूले कैसे बनाएंगे अपन? एफ नवंबर, तो जनरल फॉर्मूला तो पता ही है ना, ये हमारा जनरल फॉर्मूला। ये टी की जगह क्या आ गया? नवंबर। तो T-1 मतलब नवंबर के पहले कौन आएगा? अक्टूबर। अल्फा डी अक्टूबर प्लस 1 माइनस अल्फा एफ अक्टूबर। तो नवंबर की फोरकास्ट निकालनी है, तो अल्फा तो है, तो अक्टूबर की डिमांड चाहिए, अक्टूबर की फोरकास्ट चाहिए। तो क्वेश्चन में अक्टूबर की डिमांड तो है, बट अक्टूबर की फोरकास्ट है क्या? नहीं है। तो पहले अक्टूबर की फोरकास्ट निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला अल्फा डी, अक्टूबर के पहले कौन आता है? सितंबर। तो अल्फा की वैल्यू है, सितंबर की डिमांड है क्या? है 1 माइनस अल्फा भी है, सितंबर की फोरकास्ट है क्या? है। तो मतलब हम अक्टूबर की फोरकास्ट निकाल सकते हैं, तो ये पहले निकाल लेना। बस वैल्यू ही पुट करना। अल्फा है 0.7, सितंबर की डिमांड 300 प्लस 1 माइनस 0.7, सितंबर की फोरकास्ट कितनी है? 200। यहाँ से आपको अक्टूबर का फोरकास्ट मिल जाएगा। तो जो भी ये वैल्यू आएंगी वो वैल्यू कहाँ पे पुट कर लेना? यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, तो आपको मिल जाएगा एफ नवंबर जो हमें निकालना था। बस क्वेश्चन छोटे ही रहते ज़्यादातर। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? सितंबर से। तो आपको मैंने बताया था सितंबर की डिमांड भी पता होनी चाहिए और सितंबर की फोरकास्ट भी पता होनी चाहिए, दोनों थे। मान लो ये अगर नहीं दिया रहता तो जो सितंबर की डिमांड है 300 यूनिट्स, उसी वैल्यू को हम सितंबर की फोरकास्ट भी ले लेते, क्योंकि उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसकी डिमांड भी चाहिए और फोरकास्ट भी चाहिए।
अगर हो, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, हो सकता है अगर एक आधी अगर दूसरी वैल्यू दी है और उससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो तब ये अजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर बाकी कुछ दिया नहीं है तो समझ जाना आपको ये अज्यूम करने की ज़रूरत है। सितंबर की डिमांड 300 दी है और फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एफ सितंबर की वैल्यू निकालने के लिए। मान लो एफ सितंबर नहीं दिया है और आपको पता चल गया कि फॉर्मूले से तो एफ सितंबर नहीं निकल रहा। ठीक है, एफ सितंबर का क्या फॉर्मूला बनता? अल्फा डी, सितंबर के पहले अगस्त। अब आपको पता है एफ सितंबर के लिए ये दोनों वैल्यू चाहिए और आपके पास ये दोनों वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो एफ सितंबर निकलेगा क्या? एफ सितंबर निकालना है तो ये सारी वैल्यूज चाहिए ना। अल्फा तो क्वेश्चन में दिया रहता, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं है तो एफ सितंबर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ऐसे वक्त पे समझ जाना कि जो डिमांड है सितंबर की वही वैल्यू एफ सितंबर की ले लेना। यहाँ पे तो दी है, बट अगर ये नहीं दिया रहता तो मैं बता रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन सेम जैसा ही है। सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला था, इसमें अप्रैल मई जून था, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है। यहाँ पे द फोरकास्ट डिमांड फॉर अक्टूबर 315, फोरकास्ट डिमांड बोला है तो डिमांड के पहले फोरकास्ट है तो वो फोरकास्ट की वैल्यू है किसकी? 315। और निकालना क्या है? फोरकास्ट द सेल यानी एफ निकालना है जनवरी 1997 और अल्फा दिया है 0.4। तो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? जनवरी है तो जनवरी के पहले क्या आता है? दिसंबर। तो अल्फा डी दिसंबर, बट ये जनवरी 1997 है तो ये 1997 नहीं आएगा, 1996 आएगा क्योंकि हम पिछले साल में चले गए ना। जनवरी 1997 तो जनवरी के पहले कौन आता है? दिसंबर। तो दिसंबर तो ये पुराना साल हो गया है ना, तो 1996। तो ये हमें निकालना है तो ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो डिमांड तो दी है क्वेश्चन में, ये वैल्यू किसकी रहती? डिमांड की रहती है ना, हमेशा ध्यान में रखना। तो दिसंबर की डिमांड तो है 400, बट दिसंबर की फोरकास्ट दी है क्या? नहीं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? दिसंबर की फोरकास्ट। तो अल्फा इंटू डी, दिसंबर के पहले नवंबर, तो नवंबर की डिमांड है क्या? नवंबर की डिमांड है बस, बट नवंबर की फोरकास्ट है क्या? नहीं, नवंबर की फोरकास्ट नहीं, अक्टूबर की है तो पहले नवंबर की फोरकास्ट निकालना पड़ेगा। तो एफ नवंबर के पहले अक्टूबर। तो अक्टूबर की डिमांड है क्या?
अक्टूबर की डिमांड है और अक्टूबर की फोरकास्ट भी दी है 315 यूनिट। मतलब ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, फोरकास्ट ऑफ नवंबर, देन फोरकास्ट ऑफ दिसंबर, देन फोरकास्ट ऑफ जनवरी। इस प्रकार से आप समझ लेना। फिर इसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सेम है बट डेटा ज़्यादा है। एस्टिमेट द सेल, एस्टिमेट यानी वही कैलकुलेट करना, किसके लिए, फोरकास्ट फॉर द ईयर 1992, एफ 1992। फिर अल्फा दिया है 0.3, टेक द फोरकास्ट ऑफ द ईयर, यानी फोरकास्ट की वैल्यू दी है किस ईयर की, 1984 की, तो एफ 1984 कितना, 16,000। ये क्यों किया ये बताता हूँ, ये वाला पार्ट यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो 1984 की फोरकास्ट दी है 16,000, ये काट लो ये। फिर ये हमें ईयर दिए और ये सेल्स यानी डिमांड, ये डिमांड ही रहती है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में ये जो वैल्यूज दी रहती है सेल्स की, वो डिमांड की वैल्यू होती है। 1984 की डिमांड कितनी है, 180, और मल्टीप्लाई हुआ क्या बोला है, 100। बट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मल्टीप्लाई मत करना। फिर क्या करना इसका, वही मैं बताऊंगा। तो 1984 की डिमांड 180, 1985 की 168 एंड सो ऑन। तो वही टेबल बना लेना, ईयर, सेल्स, डिमांड यानी डीटी, हर साल की डिमांड उसके आगे, फिर फोरकास्ट। तो हमें एक ही फोरकास्ट दी है, और मैंने बोला था जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ की डिमांड और वहाँ की फोरकास्ट पता होनी चाहिए, और हमें पता है तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1984 की डिमांड तो 180 है और फोरकास्ट भी दिए 16,000, बट यहाँ पे मैंने 160 क्यों लिखा है, देखो अगर हमने इसको इंटू 100 किया रहता है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 16,000 लिखते। अगर आपने 180 इंटू 100 किया और वो वैल्यू यहाँ पे लिखी, 168 इंटू 100 किया वो वैल्यू यहाँ पे लिखी, तो हम डायरेक्ट 16,000 यूज़ कर सकते थे। बट हमने इंटू 100 तो किया नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो आपको क्या करना है, जो हमारी फोरकास्ट की वैल्यू रहेंगी उसको डिवाइड बाय 100 करना है। डिवाइड बाय 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 दिया है, यहाँ पे 1000 बोलते तो 1000 से डिवाइड करते, यहाँ पे 10⁵ बोलते तो 10⁵ से डिवाइड करते, यहाँ पे 10 बोलते तो 10 से डिवाइड करते। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये वैल्यूज कैसे 180 160 ये सारी डिमांड है ना, ठीक है, ये सारी डिमांड है। तो इसको तो हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बट इन्होंने जो ये वैल्यू दी है ये 100 से मल्टीप्लाई करके दी है। एक्चुअली वो वैल्यू 160 है, बट उन्होंने ऑलरेडी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके दिया है, इसलिए वो 16,000 आई है। क्योंकि उन्होंने बोला इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करो, बट हम नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या करेंगे, ये जो फोरकास्ट की वैल्यू दी है 16,000, इसको डिवाइड बाय 100 कर लेना। क्यों 100, क्योंकि यहाँ पे 100 है, तो 160, तो ये 160 यहाँ पे लिखना जो हमें गिवन है। ठीक है, और निकालना क्या है, 1992 की हमें फोरकास्ट निकालना है। तो हमें पता है 1992 की निकालना है, तो पहले किसकी निकालते, 1991,
इसकी निकालना है तो 1990, इसकी निकालना है तो 1989, यानी शुरुआत हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। ये मैंने बताया है, ठीक है। जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे, जैसे फोरकास्ट किसकी निकालनी थी यहाँ पे, जुलाई की, लेकिन किसकी निकाली पहले, मई, फिर जून, देन जुलाई। यहाँ पे भी किसकी निकालनी थी फोरकास्ट, नवंबर की, बट पहले किसकी निकाली, अक्टूबर, क्योंकि जिसकी भी हमें निकालना है उसके पहले प्रीवियस की फोरकास्ट पता होनी चाहिए। नवंबर की निकालनी है तो अक्टूबर की पता होनी चाहिए, अक्टूबर की पता निकालनी है तो सितंबर की पता होनी चाहिए, और सितंबर की हमारे पास पता थी, इसीलिए हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया, क्योंकि सितंबर की फोरकास्ट हमें पता है और डिमांड भी पता है। सितंबर की डिमांड भी पता है, सितंबर की फोरकास्ट भी पता है। अगर दोनों वैल्यू पता है तो नेक्स्ट इसकी फोरकास्ट निकल जाएंगी। अक्टूबर की फोरकास्ट निकल गई तो नवंबर की भी फोरकास्ट निकल जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्योंकि फॉर्मूले कैसे बनते ये तो आपको पता ही है। देखो, चलो निकालना क्या है, 1992, तो 1992 के पहले क्या आएगा, 1991, तो ये वैल्यू निकालना है तो ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फा पता है, डिमांड ऑफ 1991 भी पता है। डिमांड ऑफ 1991 कितना है, 210, ये पूरी डिमांड की वैल्यू है। 1991 की डिमांड 210, और 1991 की फोरकास्ट पता है क्या, नहीं पता है ना। तो अगर 1992 की फोरकास्ट निकालनी है तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा, मतलब एफ, ऐसे उल्टे उल्टा जाना पड़ता है। 1991 लिखा है तो एक साल पहले 1990, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी वैल्यूज है बट फोरकास्ट नहीं पता एफ 1990 की, तो पहले एफ 1990 निकालना पड़ेगा। 1990 के पहले 1989, अब 1989 की फोरकास्ट नहीं पता तो पहले वो निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा, 1989 के पहले 1988, अब 1988 की फोरकास्ट पता है क्या, नहीं, पहले वो निकालो। इसके पहले 1987, 1987 की पता है क्या फोरकास्ट, नहीं, पहले वो निकालो। क्योंकि डिमांड तो पता है हमें, बस फोरकास्ट नहीं पता, तो 1986 की भी नहीं पता, तो एफ 1986, नाइनटीन एटी फाइव की पता है क्या, नहीं, तो पहले वो निकालो। नाइनटीन एटी फोर की पता है क्या, हाँ, 1984 की फोरकास्ट हमें पता है 160, मतलब यहाँ से आपको सॉल्व करना है एफ 1985 से। अल्फा भी पता है, 1984 की डिमांड भी पता है 180, और इसकी फोरकास्ट भी पता है 160, तो पहले ये निकालो, फिर सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फिर जाके लास्ट में जो पूछा है वो निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो और है क्या कुछ? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे आपको कैसे करना है सॉल्व। बस फॉर्मूला आपको बनाते आना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने को बोला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, बट मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, बट हमें जो फोरकास्ट दी है, जैसे यहाँ पे फोरकास्ट किसकी दी है 1984 की, यहाँ पे फोरकास्ट किसकी दी है, फोरकास्ट फॉर ईयर 1995 कितनी दी है फोरकास्ट 160 इंटू 10⁻⁵। तो जैसे 16,000 को हमने 100 से डिवाइड किया था, क्यों यहाँ पे 100 थी वैल्यू, उसी तरह हम इस वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे 10⁻⁵, क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁵ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे कंपेयर फोरकास्ट विद लीस्ट स्क्वायर मेथड, यानी इस क्वेश्चन को आप लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे एग्जाम में वैसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि अगर दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर पूछा, जैसे आपने एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से आप क्या निकालोगे, क्या पूछा इसमें, एस्टिमेट द सेल फोरकास्ट फॉर 2000, यानी 2000 साल के लिए फोरकास्ट निकालोगे। तो फिर आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी फोरकास्ट निकालनी है 2000 साल की। तो आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड पता है, उसमें क्या करेंगे अपन, ईयर दिया है मतलब एक्स की वैल्यू तो नहीं दी है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और ये कौन सी वैल्यूज रहती है हमारी वाई की वैल्यूज। तो सेम लीस्ट स्क्वायर मेथड की जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, उसके हिसाब से सॉल्व करना इसी क्वेश्चन को। फिर ये सब भूल जाना अल्फा वगैरह, ये कब काम आएगा, जब आप एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से पहले सॉल्व करोगे। फिर इन्होंने बोला है ना कंपेयर फोरकास्ट, ठीक है। तो जब लीस्ट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से आया, ठीक है। तो पहले एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, और दोनों का आंसर क्या है ये मुझे बताना, ठीक है। तो हो गया, इसमें इतने क्वेश्चन थे, इतने किए तो भी चलेंगे। तो इस प्रकार से ये थी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन में अल्फा दिखा तो समझ जाना एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड वाला क्वेश्चन है। और ये वाला भी मैंने क्वेश्चन बता दिया कि कब आपको डिवाइड वगैरह करना है। कुछ डाउट होंगे तो मुझे पूछ लेना।